नमस्कार। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो शायद इसके वजूद को ही हमेशा के लिए बदल दे। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारे पर्यावरण, हमारे पानी और हमारे आने वाले कल की। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कहना है कि अरावली की पहाड़ियों का इतना बड़ा हिस्सा, जी हां, लगभग 90% हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। इसका मतलब है 10 में से 9 पहाड़ियां अब शायद कानूनी तौर पर पहाड़ी ही नहीं रहेंगी। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है ये एक सीधी साधी सी परिभाषा, 100 मीटर का नियम। बस यही एक नियम है जो ये तय करेगा कि हजारों सालों से खड़ी इन पहाड़ियों में से किसे बचाना है और किसे खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुला छोड़ देना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे एक कानूनी परिभाषा में हुए बदलाव ने इस पूरे पर्यावरण संकट की नींव रख दी। सब कुछ बस एक परिभाषा से ही शुरू हुआ। और आप जानते हैं, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ परिभाषा मांगी थी और बस 1.5 साल के अंदर 20 नवंबर 2025 को मंत्रालय के उस 100 मीटर वाले प्रस्ताव को मान भी लिया गया। और बस इसी एक फैसले ने पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, परिभाषा बदल गई, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? अरावली इतनी जरूरी क्यों है? आखिर दांव पर लगा क्या है? चलिए देखते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए असल में करती क्या है। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर या मिट्टी का ढेर नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक करीब 700 किलोमीटर में फैली एक जीवन रेखा है। अरावली का महत्व सच में बहुत बड़ा है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाले एक हरी दीवार की तरह है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, जिससे करोड़ों लोगों को पानी मिलता है। ये दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करने वाले एक बहुत बड़े फेफड़े की तरह काम करती है और न जाने कितने ही जीव जंतुओं का घर है। ये एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जाने माने जल संरक्षणवादी राजेंद्र सिंह का ये कहना पानी के संकट की गंभीरता को साफ दिखाता है। सोचिए, जब पहाड़ियां ही नहीं रहेंगी तो जमीन में पानी कहां से जाएगा? इससे हरियाणा से लेकर राजस्थान तक करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी का एक भयानक संकट खड़ा हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि जब अरावली इतनी जरूरी है तो इतना बड़ा बदलाव प्रस्तावित ही क्यों किया गया? अब जरा उस पक्ष को भी देख लेते हैं जो इसके पीछे की आधिकारिक वजह बताता है। सरकार का पक्ष ये है कि ये फैसला देश की खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। उनका लक्ष्य टिकाऊ खनन यानी सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देना है। इसका मतलब है कि खनन ऐसे हो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और भविष्य में उस जगह को फिर से हरा भरा करने का प्लान भी पहले से तैयार हो। यह स्लाइड इस पूरे मामले के केंद्र में जो टकराव है उसे साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है अरावली की वो अनमोल सेवाएं जो हमें जिंदगी देती हैं, साफ हवा, पानी, एक स्थिर मौसम, और दूसरी तरफ है वो कीमती खनिज जैसे लिथियम, टंगस्टन और सोना, जिन्हें देश के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा है। तो इस जटिल संघर्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दशकों की कानूनी लड़ाइयों के बाद कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके कई पहलू हैं। चलिए देखते हैं कि अदालत ने इस पर क्या रुख अपनाया। कोर्ट का फैसला किसी एक पक्ष के लिए सीधी जीत या हार जैसा नहीं है। इसे 3 हिस्सों में समझना होगा। पहला, कोर्ट ने 100 मीटर वाली परिभाषा को मान लिया। दूसरा, उन्होंने नए माइनिंग लाइसेंस देने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। और तीसरा, ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक एक टिकाऊ खनन के लिए मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई परिभाषा को मानते हुए भी कोर्ट ने अरावली के विशाल पारिस्थितिक महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक हरी दीवार है जो रेगिस्तान को उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचने से रोकती है। तो अब आगे क्या होगा? इस फैसले के बाद अरावली का भविष्य कई अनसुलझे सवालों और संभावित खतरों से घिर गया है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली का ज्यादातर हिस्सा ये कानूनी सुरक्षा खो देता है तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। जरा सोचिए,
दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां और बढ़ जाएं, जमीन का पानी और नीचे चला जाए और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां आम हो जाएं, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट बन सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों और एक्टिविस्ट की चिंता कितनी गहरी है, ये इस एक लाइन से समझा जा सकता है। वे इसे सिर्फ एक कानूनी बदलाव की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के लिए मौत का फरमान मान रहे हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हम अरावली को किस नज़र से देखते हैं? उत्तर भारत की रक्षा करने वाली एक हरी ढाल के रूप में, या फिर सिर्फ खनिजों से भरे एक भंडार के रूप में? इस सवाल का जवाब ही इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला और इस पर निर्भर करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा।